आर्टिकल देखेंगे 26 अक्टूबर के आर्टिकल को कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे जो है आपका दैनिक जागरण को हर रोज़ देखते हैं, तो आज हम लोग दैनिक जागरण को ही कवर करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी जो है मैंने दिल्ली एडिशन को ही हर रोज़ कवर किया है, तो उसी सीरीज़ को आगे करेंगे। यहाँ जो है टेररिज्म से रिलेटेड कुछ आर्टिकल है। आतंकी कमर तोड़ती एनआईए जो है वो आपका टेररिज्म में किस तरह से जो है अपना रोल अदा कर रहा है, उसी आर्टिकल को हम लोग विकास सारस्वत जी के द्वारा आर्टिकल को हम लोग यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ आर्टिकल में देखते हैं, कुछ डिटेल आपको भी जानना चाहिए। देश में फैले जो आतंक के जाल पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनआईए की कार्यवाही निरंतर जारी है। हाल ही में एनआईए ने 6 राज्यों में जो है 29 स्थानों पे पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अलग अलग क्या किया है, ठिकानों पे क्या किया है, वो छापेमारी की है। पिछले वर्ष जो है सितंबर में पीएफआई पे आपका प्रतिबंध लगने के बाद जो है एनआईए की जो है उसके खिलाफ यह छठी बड़ी कार्रवाई है। यह कार्रवाई जो पटना के फुलवारी शरीफ की जो है वो आपका मामले के जांच के सिलसिले में हुई है। बिहार के पटना फुलवारी शरीफ जगह का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फुलवारी शरीफ जो है मामला वही है जिसमें पीएफआई की एक इकाई से 2047 तक भारत का पूर्ण इस्लामीकरण करने का सनसनीखेज जो है दस्तावेज जो है आपका बरामद हुआ था। यानी पूरी तरह से भारत तो इस्लामिक स्टेट हो जाएगा। इस मामले को लेकर के बिहार पुलिस को से लेकर के एनआईए ने मई में जो है वो 3 जो है वो राज्यों में 25 स्थानों पे एक साथ छापेमारी की। एनआईए जिस तरह से पीएफआई के ठिकानों पर जो है लगातार कार्रवाई कर रही है, उसे पता चलता है कि आपका एजेंसी ऐसी संगठन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। एनआईए की सक्रियता ने न सिर्फ पीएफआई के मंसूबे पे पानी फेरा, बल्कि आपका खालिस्तान उग्रवादियों उसके अलावा वाम जो है चरमपंथी और अन्य इस्लामिक कट्टरपंथी समूहों पर भी प्रहार किया है। आतंकी जो है वो सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता में जो है वो आपका मतलब आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, आतंकी सुरक्षा नहीं। इसके लिए जो है मोदी सरकार ने जो है वो कड़े कदम भी उठाए हैं। आप देखते हैं सरकार ने जो है विभिन्न एजेंसियों को बनाया है, साथ ही आतंकवाद निरोधक कानून यूएपीए और एनआईए एक्ट में संशोधन कर उन्हें और सशक्त बनाया गया है। 2008 में जो है गठित एनआईए को धार और पैनापन 2014 के बाद राजा के काल में ही मिला है। संप्रग सरकार शासन ने जिस एनआईए का कार्यकाल एक मान में किराए के दफ्तर में आपका जो है वो संचालित होता था, उसके अस्थायी मुख्यालय की नींव जो है 2015 में रखी गई। ठीक है, इस मुख्यालय के बनने से पहले जो है एनआईए के पास से पूछताछ के लिए उपयुक्त जो है आपका जगह तक नहीं थी। ठीक है, अभियुक्तों की जो है सीबीआई दफ्तर या सदर आपका सुदूर छावला स्थित बीएसएफ कैंप ले जाना पड़ता था। संपर्क के समय एनआईए की जो स्थिति इतनी दयनीय थी कि गृह मंत्रालय द्वारा जो है महानिरीक्षक आपका लोकनाथ बेहेरा को जो है वो इसरत जहां जो है मामले में डेविड कोलमैन हेडली की गवाही एसआईटी के साथ आपका साझा करने से रोक दिया गया था। ठीक है, अमित शाह के जो है वो गृह मंत्री बनने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी का बहुत जो है चमत्कारिक रूप से विस्तार हुआ है। उसके क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या से जो है वो 9 से बढ़कर के 18 हो चुकी है। अमित शाह ने ऐलान भी किया कि 2024 तक जो हर राज्य में एनआईए का कार्यालय होगा। एनआईए का अधिकार क्षेत्र जो है बढ़ने के से जो है उसकी गतिविधियों में अभूतपूर्व जो है वो सक्रियता देखने को मिली है। एनआईए अब जो संगठनों के अलावा व्यक्तियों को भी आतंकी करार दे सकती है। ठीक है, यानी अब कोई संगठन के अलावा जो है वो इंडिविजुअल पर्सन भी आतंकी करार हो सकता है। उसने अब तक जो है 3 दर्जन से अधिक जो है लोगों को आतंकी घोषित भी किया है। यह जो है इसलिए आवश्यक है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि यह एक जो है संगठन पर जो है प्रतिबंध लगने पर उसके लोग जो है दूसरा चरमपंथी संगठन बना लेते हैं, परंतु व्यक्तियों को आतंकी घोषित करने से जो है ऐसा कर पाना अब मुश्किल होगा, क्योंकि इंसान ही जो है वो आतंकी घोषित कर दिया जाएगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पीएफआई की जो है को आतंकी संगठन सिमी का ही एक नया रूप माना जाता है। यानी पीएफ जो है वो सिमी का जो है वो नया रूप माना गया है।
2019 में लाए गए संशोधन के बाद जो है एनआईए देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बनाई गई आतंकी योजनाओं का संज्ञान लेकर के उन पर कानूनी जो कार्रवाई कर सकता है, उन पर कार्रवाई कर सकता है। और इस आपका कदम ने जो विशेष रूप से जो है खालिस्तानी आतंक पर जो नकेल कसने में मदद की है। एक जो है महत्वपूर्ण बदलाव के तहत जो एनआईए अब जो है वो आतंकी चुनौती को केवल हमलों की जांच तक सीमित न रख कर के मादक पदार्थों के कारोबार, हवाला, आपका लेन देन, हथियारों की तस्करी, जाली जो है मुद्रा और जो है वो आतंकी फंडिंग उसके अलावा जो है सरीके अपराधों की भी जांच करती है। कश्मीर में आतंकी घटनाओं में आई कमी का श्रेय जो एनआईए द्वारा घाटी में बड़े पैमाने पर हवाला कारोबारियों पर की गई कार्रवाई को भी जाता है। इसी तरह जो है वो पीएफआई पर आपका नकेल कसने में भी गृह मंत्रालय ने आईबी, ईडी और जो है केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ को जो है एनआईए के साथ लेकर के एक बड़ा जो है मिशन ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया था। और आंकड़ों से पता चलता है कि आतंकियों पे एनआईए की कार्रवाई कितनी आपका जो पुख्ता और प्रभावी है। एजेंसियों द्वारा दायर जिन आपका 115 मुकदमे का निस्तारण हुआ, उसमें से जो है 108 मामलों में अभियुक्तों की सजा हुई। राज्य सरकार पर जो आपका निर्भरता छोड़ जो है आतंकी घटनाओं की जांच जो है पूरी तरह एनआईए के हाथों में आने का फायदा न सिर्फ दोष सिद्धि की दर में परिलक्षित हो रहा है, बल्कि जो है वो कार्रवाई की गति में भी आपका दिखाई देता है। एनआईए की जो है वो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई इस्लामिक स्टेट के 10 भर में जो है फैले जाल को तोड़ने के लिए भी हो रही है। हालांकि भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञ इस्लामिक स्टेट यानी जो है वो आईएस को जो है कश्मीरी आतंकी जितना संगठित और गंभीर खतरा नहीं मानते, परंतु ये कहा नहीं जा सकता कि उनकी कौन सी करतूत बड़ी वारदात बन जाए। छोटे से ही ज़्यादा बड़ा जो है आतंकी हमला हो सकता है। इजराइल पे हमास के हमले के बाद तो हमारी एजेंसियों को एक और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ठाणे मुबेश्वर उसके अलावा मंदिर के प्रसाद में आपका जहर मिलाकर बड़ी संख्या में हिंदुओं को मारने की तैयारी जो है वो आपका 10 आईएस आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। पकड़े हुए आतंकियों को यह उजागर हुआ कि उनके निशाने पे प्रमुख मंदिर और बड़े नेता भी थे। ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक और विद्यार्थी जैसे साधारण व्यक्तियों के चलते जो है वो आपका आईएस आतंकियों को चिन्हित करना आपका जो है मुश्किल हो जाता है। परंतु एनआईए ने जो इन पर नज़र रखने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया को जो है वो उपयोग में लिया है। आईएस की जो है वो चुनौती न सिर्फ जो है वो आतंकी वारदातों तक सीमित है, बल्कि एक बड़ा जो खतरा इसके द्वारा युवकों के इस्लामी कट्टरता की घुट्टी पिलाकर के आईएस के लिए जो है रूट आपका उपलब्ध कराना भी है। समस्या के इस आयाम को समझते हुए एनआईए ने अरबी भाषा और प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग संस्थानों पर निगरानी बढ़ाई है। यह एनआईए की चुनौती का ही नतीजा है कि पिछले 9 वर्षों में जो है वो कश्मीर के अलावा शेष देश में कोई जो है बड़ी आपकी आतंकी वारदात नहीं हुई है। आज एनआईए की गिनती विश्व के जो है वो 23 एजेंसियों में हो रही है। एनआईए इसका उदाहरण है कि यदि जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो ऐसी एजेंसी को कैसे सशक्त किया जा सकता है। लेखक इंडिक आपका अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार है। राइटर के द्वारा जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे शेयर की वो इम्पोर्टेंट है। आतंक से रिलेटेड आर्टिकल जो एनआईए ने रोल अदा किया है भारत के लिए। ठीक है, चलिए पश्चिम एशिया के कुछ संकट को देख लेते हैं। नया आर्टिकल है तो देखिए यहाँ पे एक जो है थॉट ऑफ द डे को देखेंगे। दायित्व से विमुख होना जो है पतन को आमंत्रण देता है, यानी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपका जो है वो आपका जो है पतन निश्चित है। इसलिए जिस तरह से आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे आपका तो ग्रोथ होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं अपनी चीज़ों को। ठीक है, अगर आपके पढ़ने का काम है तो आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप जो है जीवन में सफल हो पाए, एक समाज के लिए जो है वो रोल मॉडल बन सके। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे जो है वो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है वो पश्चिम एशिया का संकट है। तो यहाँ पे आर्टिकल में बताया जा रहा है क्या कि अपने नागरिकों पर जो है आतंकी संगठन हमास के बब्बर आपका हमले के बाद जो इजराइल जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उसके चलते पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है और इसी के कारण इस कार्रवाई के
चलते जो है गाज़ा में आम लोगों को भी जो है जान गंवानी पड़ रही है, ठीक है। निस्संदेह इज़राइल को जो है इसका जो है अधिकार है कि वह जो है गाज़ा में हमास के ठिकानों को ध्वस्त करे और उसके आतंकियों को सफाया करे, लेकिन ऐसा करते हुए यह देखना होगा कि आम लोगों को जो है जान माल का जो है नुकसान ना उठाना पड़े। कैसे देखेगा कोई? जब पूरे देश पे ही जो बम पटका जा रहा है तो कैसे बच पाएंगे लोग? आम जनता जो मारे ही जा रहे हैं। इज़राइल की जो है वो जवाबी कार्रवाई से जो है गाज़ा में जो गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है उसकी न तो आपका इस्लामी जगत अनदेखी कर सकता है और ना ही जो है शेष विश्व में। ये सही है कि गाज़ा के आम लोग इज़राइल की सैन्य कार्रवाई का निशाना इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हमास यहाँ के लोगों को सुरक्षित ठिकाने पे जाने से जबरन रोक रहा है। ठीक है, लेकिन एक जो है वो राष्ट्र न होने के नाते इज़राइल को इसका ध्यान रखना होगा क्योंकि आम जनता मारे जा रहे हमास के करतूतों का जो है सज़ा गाज़ा के नागरिकों को ना मिले। हमास के खिलाफ जो है इज़राइल की जो है सैन्य कार्रवाई के बीच जो देश और विशेष रूप से जो इस्लामिक देश युद्ध विराम की ओर जो मांग कर रहे हैं उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित करना इसकी जो है उनकी भी जिम्मेदारी है कि हमास बंधकों को रिहा करे। आखिर जो है क्या कारण है कि हमास की सहायता करने और उसके नेताओं को जो है संरक्षण देने वाले देश उस पर जो है इसके लिए दबाव नहीं बना रहे हैं? ये बंधकों के तत्काल छोड़े ऐसे जो है देशों को जो है वो हमास की पैरवी करने और उसके हमले को जायज़ ठहराने में कोई बाज नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह आतंकी संगठन इजराइल के अस्तित्व को मिटाने का मादा है, क्योंकि इसके जो है अनदेखी नहीं कर सकता और हमास की विवश आपका आतंकी हरकतों के कारण ही जो इजराइल गाजा पर कार्रवाई करने के लिए विवश है, क्योंकि हमास ने ही इजराइल पे सबसे पहले हमला किया। हमास ने इजरायली लोगों के खिलाफ अपनी बर्बरता की एक तरह से जो है जानबूझकर गाजा के लोगों को संकट के मुहाने पे जो खड़े करने का काम किया है। यह संभव ही नहीं कि उसे इसका जो आभास ना रहा हो कि उसका जघन्य कार्रवाई पे इजराइल चुप होकर के बैठने वाला नहीं है। वो तो आपका जवाबी कार्रवाई करेगा ही। इजराइल के साथ जो है खड़े आपके पश्चिम देशों और फ़लस्तीनी के हितों को आवाज़ उठा रहे देशों की समस्या के किसी सर्वमान्य समाधान की ओर जो है बढ़ना चाहिए। ऐसा कोई समाधान तभी निकल सकता है जब यहूदियों को सफाया करने की सनक से ग्रस्त हमास और हिजबुल्लाह जैसे आपका आतंकी संगठनों पर लगाम लगी और इजराइल जो है यह समझे कि फ़िलिस्तीन का भी जो है अपना अलग देश होना चाहिए। यह अच्छा हुआ कि भारत ने यहाँ हमास की हरकतों की आतंकी गति हमला करार देने में संकोच नहीं किया, वही फ़िलिस्तीन के पक्ष में आवाज़ उठाई और मदद भी भेजी। उचित यह होगा कि वह जो है वह आपका फ़िलिस्तीनी आपका जो है पश्चिम देशों और इस्लामी जगत के बीच कोई समझ बूझ कर काम करने के लिए सक्रिय रहे। तो स्पेशली हमने ये आर्टिकल देखा कि किस तरह से जो मतलब भारत का स्टैंड है, उसके अलावा इजराइल और हमास के बीच में क्या क्या भी जो है प्रेजेंट सिचुएशन है। ठीक है, राजीव सचान जी के द्वारा एक आर्टिकल है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते पश्चिमी जो है वो देश। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या जो है वो न्यूज़ निकल के आई हैं। आपको भी जानना चाहिए जो हमारे ग्लोबल डायमेंशन है और भारत का क्या स्टैंड है या भारत कहाँ है। भारत की ओर से जो है कनाडा को अपने 41वें राजनयिकों की वापसी, आपका 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए विवश किए जाने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने भी जो है कनाडा के सुर में सुर मिलाते हुए भारत को नसीहत दी। इस पर जो है आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरह से कनाडा खालिस्तान तत्व को संरक्षण दे रहा है और उसी तरह जो है अमेरिका और ब्रिटेन भी कर रहे हैं, तो कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन एक ही तरह कुछ और पश्चिमी देश भी यही काम करने में लगे हुए हैं। कनाडा में उन खालिस्तानी तत्वों को कुछ अधिक ही संरक्षण मिल रहा हुआ है जो भारत में वांछित है। ठीक है, यानी जो टेररिस्ट है। आगे कनाडा की तरह जो है ब्रिटेन भी इन जो है वो खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं कर रहा है, जो खालिस्तान आपकी मांग का विरोध करने वाले जो है सिखों को मारने की धमकियाँ देते रहते हैं। ठीक है, आतंकी जो है वो आपका संगठन जो है वो सीख फॉर जस्टिस का जो सरगना गुरपंतवंत सिंह पन्नू जिसको बोलते हैं, दिन जो है आए दिन जो है भारत को खुली धमकियाँ देता रहता है और इसके पास जो है अमेरिका और कनाडा दोनों की नागरिकता है। ये दोनों ही देश इसके जो है खिलाफ भी कुछ करते नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, पन्नू की जो है वो ताज़ा धमकी यह है कि भारत सरकार इजराइल पे हमास के हमले से सबक ले, नहीं तो उसे भी भयानक मंजर देखने को मिलेगा। ठीक है,
आगे बताया जा रहा है कि पश्चिम देश जो है केवल भारत के लिए जो है खतरा बने तत्वों को ही जो खुली छूट नहीं देते, बल्कि वे मानवाधिकारों अथवा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में जो है किस्म किस्म के जिहादी तत्वों के खिलाफ भी जो है तब तक कुछ नहीं करते जब तक वे उनके लिए खतरा न बन जाए। अगर खतरा बन जाएगा तो मार देंगे। इसी कारण अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के यूरोपीय देश में जो है वो देशों में सार्वजनिक स्थलों पर, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय तक की के लिए जो हमास का महिमा मंडन हो रहा है, जिसने जो है वो आपका जिसने बीते 7 अक्टूबर को मध्ययुगीन काल के जो है इस्लामिक आक्रांताओं की तरह इसराइल में बर्बर जो है वो हमला करके बच्चे, महिलाओं समेत 1400 लोगों के मौत के घाट उतार दिया और 200 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए। इन बंधकों में जो अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के नागरिक है। सोचिए, गाजा में जो है हमास का प्रभुत्व है और जो है उसके जो है घोषणा पत्र में यह लिखा है कि यह इसराइल का अस्तित्व मिटा कर रहेंगे और अमेरिका और कई जो है सहयोगी देशों ने हमास के आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। लेकिन उस कतर को अपना दोस्त मानते हैं, ठीक है, जहाँ जो है हमास का दफ्तर है और जहाँ तक कि आतंकी संगठन के सरगना ऐशो-आराम से रहते हैं और अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के नेता कतर से यह जो गुजारिश करने में लगे हुए हैं कि वह अपने जो प्रभाव का इस्तेमाल करके जो नागरिकों को हमारे लिए रिहा कराए। हमास ने तो आपका ने 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया है। इसका मतलब है कि हमास पर कतर का जो है अच्छा खासा प्रभाव है। हो भी क्यों ना, वह जो है हमास को प्रति वर्ष सैकड़ों जो है करोड़ रुपए डॉलर जो है सहायता देता है। कतर लेबनान में सक्रिय जो है वह आपका आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को भी सहायता करता है। आगे बताया जा रहा है कि यही काम जो है वो ईरान भी करता है। कतर मुस्लिम ब्रदरहुड के आपका सरगनाओं के को भी जो संरक्षण मिला हुआ है, जो कि मिस्र में प्रतिबंधित है। कतर ने तालिबान को जो है 2022 में ही अपना दफ्तर खोलने की अनुमति दे दी थी और अब जो अमेरिका की सेना जो है अफगानिस्तान को तालिबान के हमले से बचाने से जुटी थी। अब तब तालिबान नेता कतर की जो है मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे थे। कतर इस्लामिक स्टेट से अलग होकर के बने आतंकी संगठन अल नुसरा फ्रंट को भी जो है समर्थन देता रहा है। वास्तव में दुनिया का ये शायद ही कोई जिहादी आपका संगठन हो जिसे जो है कतर ने किसी न किसी की तरह सहायता ना मिलती हो, ठीक है। कतर से किसी न किसी तरह की सहायता वो देता ही है कतर। फिर भी यह जो है अमेरिका का खास दोस्त है। अमेरिका का ये एक सैन्य अड्डा कतर में है। यह अमेरिका का जो गैर नाटो सहयोगी देश भी है। कौन? तो कतर। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कतर दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है। उसके पास जो धन की कमी नहीं है। मानवाधिकार के खराब रिकॉर्ड, आतंकी संगठनों के साथ शरण देने के बाद भी जो है वह पैसे की ताकत के बल पर अपने यहाँ जो फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करने में सफल रहा। उसे यह आपका सफलता इसलिए मिली कि क्योंकि पश्चिम देशों ने फीफा विश्व कप का मेजबानी के कतर के दावों पर समर्थन किया। इस विश्व कप के दौरान जिहादी प्रचारक जाकिर नाइक भी जो कतर पहुंचा था। जब यह खबर आई कि कतर ने उसे मेहमान के तौर पर बुलाया तो कतर सरकार ने जो है उसका खंडन किया। लेकिन हैरानी नहीं है कि गुपचुप रूप से बुलाया गया हो, ठीक है। यह समझना कठिन है कि जो है आपका कई आतंकी संगठनों को हर तरह का जो है सहयोग, समर्थन और संरक्षण देने के बाद भी जो पश्चिमी देश उससे यह आपका क्यों नहीं कह पा रहे हैं। वह जो है अपनी हरकतों से बाज आए। अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के खिलाफ तो खूब गर्जन तर्जन कर रहे हैं, लेकिन कोई जो है वो कोई नहीं जानता कि कतर के विरुद्ध क्यों नहीं कह पा रहे। कतर किस्म किसके जिहादी संगठनों को समर्थन देता है, यह निष्कर्ष केवल पश्चिमी सुरक्षा विशेषज्ञों का ही नहीं है। अरब देश भी जो है ऐसा मानते हैं कि इसी कारण 2017 में सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र और सऊदी अरब अमीरात ने जो है कतर से अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे। कतर अमेरिका और यूरोप के साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में जो इस्लामिक जो है कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए वे सारे काम कर रहे हैं। यानी कतर जो एक समय सऊदी अरब किया करता था। पश्चिमी देश जो है कतर के प्रति नरमी बरत कर अपने हाथों पैरों पर क्या कर रहे हैं कि आपका कुल्हाड़ी मारने का ही काम कर रहे हैं। पता नहीं इन आपका देशों की आंखें कब खुलेंगी। लेकिन भारत सरकार जो है को इससे अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि केरल के कई इस्लामिक संगठनों को भी जो है कतर से पैसा मिलता है। तो लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएटेड एडिटर है। तो ये कतर
के ऊपर भी जो है वो आर्टिकल है, ठीक है, और भारत जो है वो जानता भी है। चलिए दूसरे आर्टिकल को कवर करते हैं। सुनीता मिश्रा जी के द्वारा ये जो है वो आर्टिकल है गगन मिशन की कमान। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ साइंस एंड टेक के जो है प्रश्न है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें बीते दिन इसरो ने जो है मानव को अंतरिक्ष में भेजने के पहले अभियान जो है गगनयान की दिशा में बड़े कदम बढ़ाते हुए परीक्षण यान जो है TB-D1 की सफल उड़ान के बाद जो है क्रू मॉड्यूलर यानी अंतरिक्ष जो यात्रियों को सकुशल वापसी लाने वाला जो होता है क्रू मॉड्यूलर कहते हैं, को बंगाल की खाड़ी से सुरक्षित उतारा। ठीक है, इसरो के मुताबिक मिशन गगनयान में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और मानव युक्त अंतरिक्ष जो है वो गगनयान मिशन को लड़ाकू आपका विमान उड़ाने वाली महिला पायलट लेकर जाएंगी। यह भी संभव है कि किसी महिला वैज्ञानिक के साथ जो है गगनयान उड़ान भरे। इसके देखते हुए जो है वो इसरो पहले वर्ष में मानव आपका रहित जो है अंतरिक्ष यान गगनयान में जो है एक फीमेल ह्यूमनॉइड को जो है वो आदमी यानी फीमेल ह्यूमनॉइड क्या होता है, तो मानव जैसा दिखने वाली एक रोबोट होगा, तो फीमेल ह्यूमनॉइड को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि गगन मिशन में जो है गगनयान मिशन में अंतरिक्ष में 3 दिन के लिए जो है 3 यात्रियों को भेजा जाएगा और फिर इसके जो है वो पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी भी जो है कराई जाएगी। अमेरिका, उसके अलावा रशिया, चीन के बाद जो भारत जो है अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाला जो है चौथा देश हो जाएगा। मानव युक्त मिशन 2025 तक जो है वो आपका भेजा जाएगा। संभव है यह एक छोटी अवधि का मिशन होगा। भारत के पास जो सबसे अधिक महिला फाइटर जेट पायलट है, वायुसेना में महिला पायलट लड़ाकू विमान जो है चला रही हैं। यह भी जो है देश के इतिहास में पहली बार है कि व्यावसायिक पायलटों की जो 15% सीटों पे अब जो है महिलाओं का वो कब्जा है। ठीक है, जब आपका वैश्विक औसत मात्र जो है 5% है, लेकिन इंडिया में कितना है, 15% है। भारत में जो है इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का आंकड़ा जो है 43% है। ठीक है, साइंस एंड टेक में जो अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे विकसित देशों की तुलना में कहीं अधिक है। इसके अलावा देश में लगभग 1/4 जो है वो अंतरिक्ष जो है वो आपका विज्ञानी महिलाएं हैं। 1/4 जो है वो वुमेन का पार्ट है हमारे जो साइंस एंड टेक के अलावा। चंद्रयान हो गया, मंगल मिशन की कामयाबी के पीछे भी जो महिलाओं का हाथ रहा है। चंद्रयान 3 के मिशन को पूरा करने में लगभग 54 इंजीनियर और महिला विज्ञानियों ने अहम भूमिका निभाई है। चंद्रयान 3 के लिए ऋतु करीधाल ने जो है वो चंद्रयान 3 मिशन को नेतृत्व किया जिससे वह जो चंद्रयान 2 समेत आपका कई बड़े अंतरिक्ष मिशनों का हिस्सा रह चुकी थी। फिर चंद्रयान 3 में भी वो रही। इस मिशन को सफल बनाने में कल्पना कालाहस्ती का भी जो नाम जो है वो शामिल है। इससे पहले जो है कल्पना चंद्रयान 2 मिशन का भी जो हिस्सा रही थी। चंद्रयान 2 मिशन में M वनिता ने भी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के विकसित राष्ट्र बनने के मार्ग में नारी शक्ति की विशेष भूमिका रही को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। नारी शक्ति की जो संकल्प शक्ति, उनके निर्णय लेने की शक्ति, त्वरित जो है फैसले लेने की क्षमता, उनके परिश्रम और भारत के उत्थान में उनके योगदान की जो भरपूर सराहना की जानी चाहिए, ताकि जो है देश की बेटियां उनसे प्रेरित होकर के अपने राष्ट्र को जो है वो आपका की प्रगति में योगदान के लिए सदैव तत्पर है। लेखिका जो है वो स्वतंत्र टिप्पणीकार है। स्पेशल आर्टिकल था तो मैंने आपके साथ कवर किया। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। पहले दिन का एक आर्टिकल छूट गया था तो उसको कवर करेंगे। डिजिटल भारत का ज़मीनी लाभ को देखेंगे। रमेश कुमार दुबे जी के द्वारा आर्टिकल है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोदी सरकार हर तरह जो है हर स्तर पे जो है वो डिजिटल कर रही है। ठीक है, अर्थव्यवस्था को डिजिटल कर रही है। इस दिशा में एक बड़ा जो है वो आपका जो है वो कार्य देश के भूमि रिकॉर्ड और खसरा खतौनी के जो डिजिटलीकरण का चल रहा है, इसके पूरे होने पे जो है भूमि विवाद, मुकदमेबाजी, जमीन से जुड़े जो है भ्रष्टाचार के अधिकांश मामले खत्म हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में देवरिया की घटना को तात्कालिक रूप से भले ही जमीन विवाद, आपसी रंजिश और प्रशासनिक आपका लापरवाही माना जाए, लेकिन मूल रूप से इसके लिए जो देश का खराब भूमि प्रबंधन ही जिम्मेदार है। यही कारण है कि देवरिया जैसी घटनाएं देश भर में जो हर रोज़ घटित होती है। देश का जो भूमि प्रबंधन घटिया हस्तलिखित आपका जो भूमि रिकॉर्ड एवं जो खसरा खतौनी में भी फैला है, और यही जो है कानूनी विवादों का भ्रष्टाचार की जड़ है।
उपग्रह और कृत्रिम मेधा वाले इस युग में भी जो भारत को जो भू आपका संसाधन उन कानूनों से चल रहा है जो आपका जो है अंग्रेज हमें देकर गए थे। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों ने जो है राजस्व विभाग एवं जो है भू पंजीकरण की दोहरी व्यवस्था को जो है लागू किया था, लेकिन उनका उद्देश्य जो है राजस्व जुटाना था। तमाम खामियों से भरी यह जो है अर्थव्यवस्था आज भी जारी है। यही कारण है कि भारत जमीन के मुद्दे को मुकदमों का जो है महासागर बन चुका है। न्यायालयों में सिविल के आपका जितने भी मामले उनमें 66% भूमि या संपत्ति से विवाद जुड़े हुए हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भूमि विवाद को आपका हल करने में औसत 20 साल लगते हैं। इससे न केवल जो अदालतों पर बोझ बढ़ता बल्कि मुकदमेबाजी में बहुमूल्य जमीन भी फंस जाती है, जिससे लोगों और जो है उद्योगों और परियोजनाओं के लिए जो है ज़मीन की उपलब्धता जो है वो आपको प्रभावित होती है। भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण के लिए जो है 2008 में जो है राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरुआत किया गया था 2008 में, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, सरकार की रुचि और प्रशासनिक शिथिलता आदि के चलते जो योजना जो है कागजों से आगे नहीं बढ़ पाई। जमीन को जो है लेकर के बढ़ते विवाद, भ्रष्टाचार और मुकदमे की जो है समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए जो मोदी सरकार ने 2016 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया। इस प्रोग्राम के 3 घटक है: भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना, रजिस्ट्री का जो है कंप्यूटरीकरण करना और भूमि अभिलेखों के साथ उसका एकीकरण। इसके जो है तहत भूमि के प्रत्येक टुकड़े या भूखंड को जो है 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या दी जा रही है। विशिष्ट आपका जो है भूखंड पहचान संख्या एक प्रकार से भूखंड के आधार जो है नंबर की तरह है। एक वर्ष में जो है 9 करोड़ भूखंडों को जो है भू आधार नंबर प्रदान किया गया है। इस नंबर को जो बैंकों और न्यायालयों से भी जोड़ा जा रहा है। भू आधार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब किसी आपका ज़मीन की खरीद बिक्री होगी तब खरीदने और बेचने वाले का जो पूरा विवरण सामने होगा। इससे उस भूमि से संबंधित कोई विवाद या देनदारी होगी तो उसका जो पता चल जाएगा। इससे पहले दस्तावेजों का पंजीकरण मैनुअल हुआ करता था, लेकिन अब जो है ई पंजीकरण के रूप में होने लगा है। यदि उस ज़मीन का जो आगे चल कर के बंटवारा भी होता है तो उसका ज़मीन का जो आधार नंबर अलग हो जाएगा। भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड होने के कारण इससे पहले ज़मीन की वास्तविक जो स्थिति का पता चल जाएगा, क्योंकि जो है ज़मीन की पैमाइश जो है वो पैमाइश ड्रोन कैमरे से होगी, जिससे जो है गलती की आशंका न के बराबर होगी। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण आपका जो है भूमि के स्वामित्व का जो मुख्य दस्तावेज होगा, जिससे जो है वो छेड़छाड़ नहीं किया जा सकेगा। भूमि रिकॉर्डर की विश्वसनीयता उसके अलावा जो है आपका स्पेशली बढ़ने से लोग जो है अधिक भरोसे के साथ साथ जो है वो आपका क्रय विक्रय की क्रिया में जो है वो भाग ले सकेंगे। अगस्त 2023 तक जो है देश के 94.72 आपका प्रतिशत गाँवों की कृषि भूमि की खसरा खतौनी का जो है रिकॉर्ड डिजिटल किया जा चुका है। इसी तरह राजस्व भूमि की जो है 76.68% नक्शों का जो भी है वो डिजिटलीकरण हो चुका है। मोदी सरकार ने जो है वो मार्च 2024 तक के सभी जो है गाँवों की भूमि का रिकॉर्ड आपका डिजिटल करने का लक्ष्य रखा है। भूमि रिकॉर्ड तक पहुंच में एक बड़ी बाधा जो है वो भाषा की रही है, क्योंकि सभी रिकॉर्ड या तो हिंदी में होते हैं या अंग्रेजी में। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने भूमि अभिलेखों को 22 जो है वो आपका भाषा में दर्ज करने की घोषणा बनाई है। इससे क्या होगा कि जब ज़मीन के विवरण के अलावा इसके मालिकाना हक तक की जांच की जा सकेगी, जिससे ज़मीन के अभिलेखों में हेरफेर करके विवाद की आशंका खत्म हो जाएगी। जब यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाएगी तब जो अधिकांश भूमि विवाद खुद ही सुलझ जाएंगे। और देश भर में अब तक जो है वो 5300 भूमि रिकॉर्ड कार्यालयों का जो है कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। जल्द ही सरकार डिजिटल भूमि रिकॉर्ड की अदालतों से जोड़ देगी और ई कोर्ट की भूमि रिकॉर्ड पंजीकरण डाटाबेस से जो है जोड़ने के आपका कई लाभ होंगे। इससे भूमि के स्वामित्व और जो है वो आपका उपयोग से संबंधित जो है विवादों को सुलझाने में क्या होगी कि मदद मिलेगी। ठीक है, भूमि विवाद कम होंगे, अदालतों में जो है भूमि विवाद के मामले का जो है शीघ्र निस्तारण होगा। इतना ही नहीं, रुकी हुई परियोजना के कारण देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी। अब भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ जो इसके जुड़ाव से कल्याणकारी योजना के उचित कार्यान्वयन
में भी जो है सहायता मिलती है। ठीक है, बाढ़ और आग जैसे आपदाओं के कारण जो है दस्तावेजों के नुकसान की स्थिति में भी जो बहुत अधिक सहायक होगी। कुल मिलाकर भूमि विवाद को हो या फिर हर स्तर पर बिचौलियों की मौजूदगी, इन समस्याओं का समाधान तभी होगा जब देश की आर्थिकी आपका डिजिटल हो। आर्थिकी डिजिटल, हमारी आर्थिकी के डिजिटल होने का जो नतीजा यह है कि आज विश्व के कुल जो है डिजिटल आपका लेन देन का जो 46% भारत में होता है। केंद्रीय जो है वो आपका लेखक जो है केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं। तो इस आर्टिकल को हमने देखा। ठीक है, एक आर्टिकल है ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध सार्थक अभियान की ज़रूरत है, कैसे आपको जो है ध्वनि प्रदूषण को कवर करना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। महेश परिमल जी के द्वारा ये आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होता है। यह देश जो है वो काफ़ी समय से कानफोड़ सोर्स से जो है वो आपका हाथ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन है। आप जाकर इस दिशा में सचेत हुआ है। अब जो है पूरा ढाका जो है शहर रोज़ सुबह 10 बजे से 10 बजे बजकर 1 मिनट तक खामोश रहता है। इस 1 मिनट में न तो किसी वाहन का हॉर्न बजता है और न ही मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज़ आती है। इस 1 मिनट में कोई चीख भी सुनाई नहीं देती है। 1 मिनट का साइलेंट जोन लोगों को काफ़ी सुकून देता है। बांग्लादेश ने ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ढाका की जो है 11 जगहों को चिन्हित किया है। उन स्थानों पर रोज़ जो है सुबह आधे घंटे के लिए जो शोर थम जाता है। लोगों को ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए बांग्लादेश सरकार की ये कर रहा है। ढाका का जो है वो औसत शोर आपका 151 डेसिबल है। ठीक है, सोचिए कितना जो नुकसान है। इंसान की बर्दाश्त करने की क्षमता से ये दुगना है। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ लोग बीमार पड़ने लगे हैं। उनका मानसिक संतुलन भी लगातार खराब हो रहा है। WHO जो है की रिपोर्ट के अनुसार 60 डेसिबल से ज़्यादा का शोर इंसानों को अस्थायी बहरा बना देता है, जबकि 100 डेसिबल से ज़्यादा शोर अस्थायी तौर पे बहरा ही बना देगा। सोचिए 119 है। यह जो है सच है कि 1 मिनट या आधे घंटे की खामोशी से कुछ नया नहीं होने वाला, लेकिन इस बात की खुशी तो होनी चाहिए कि शोर भरे वातावरण के बीच राहत दिलाने के नाम पर कुछ तो हुआ। शायद हम नहीं जानते हैं कि आज जो है हम कि जिस शोरगुल के बीच रह रहे हैं यह हमारे शरीर के लिए जो कितना घातक है। यह पूरी तरह से हमारे लिए स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हम धीमी आवाज़ सुन भी ही नहीं पा रहे। तेज़ आवाज़ तो हमारे जीवन का हिस्सा ही बन गए हैं। बोलते भी तेज है और सुनते भी तेज है। ध्वनि प्रदूषण से जो है इंसान चिड़चिड़ा हो रहा है और वही जो है आपका अपनों के प्रति आक्रामक हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण का असर जो है केवल इंसानों की ही नहीं बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों पर भी पड़ रहा है। बड़े शहरों से लेकर के सुदूर गाँव भी जो इसकी चपेट में आ रहे हैं। अधिक शोर के कारण जो मेटाबॉलिज्म से संबंधित रोग, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का खतरा क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। इससे हृदयघात का भी खतरा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार जो है आपका रिपोर्ट आई है कि तेज लगातार होने वाले शोर से यूरोप के हर साल 48,000 लोग जो हृदय रोग के शिकार हो रहे हैं। इससे करीब जो 12,000 लोग असमय ही मौत का शिकार हो रहे हैं। शोर से कभी जो है शांति नहीं मिल सकती। शोर हमें जो व्यथित कर सकते हैं, विचलित कर सकते हैं, पर कभी जो है वो आपका भीतर की शांति प्रदान नहीं कर सकता। शोर का मुद्दा जो है धार्मिक कतई नहीं है, यह एक जो है सामाजिक मुद्दा है। शोर के जो है खिलाफ आपका जो है वो आंदोलन होना चाहिए। तेज शोर वाले यंत्रों की पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को नज़रअंदाज करने वालों पर जो है भविष्य उनका जो है अंधकार में है, क्योंकि जो भी नॉइज़ पॉल्यूशन हो चाहे वो बहुत ही नुकसानदायक होता है ह्यूमन के हर एक डायमेंशन के लिए। तो लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं, इनके आर्टिकल को हमने शेयर किया। इम्पॉर्टेंट था तो मैंने आपको शेयर किया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।